हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दोस्त, आपका होस्ट ओंकार पांडे, दैवज्ञ ओंकार पांडे, ज्योतिषाचार्य आपके समक्ष प्रस्तुत है आज एक नए विषय के साथ। वो नया विषय क्या है? वो है वास्तु टिप्स। वास्तु टिप में ऐसे लेके आता हूं जिससे आपके घर में, आपके जीवन में लक्ष्मी का प्रसार हो सके। ऐसा मैं कोशिश करता हूं कि उससे आपको बहुत सारा लाभ मिले और आप अपने डे टू डे लाइफ में उसको अपना सकें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग जानते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो आप ऐसी चीजों को फॉलो करें और बहुत सारा लाभ उठाएं। ये मेरी इसी ध्येय से मैंने ये चैनल ओपन किया है। और आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि आज आपने हमारा 100 सब्सक्राइबर पूरा किया है। इसी तरह से आप मुझे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स में लेकर जाएं और मैं आपके लिए इसी तरह से न्यू न्यू सेगमेंट्स लेकर आऊं। ठीक है, मैं वास्तु टिप्स देता आ रहा हूं। ये सेगमेंट में स्टार्ट कर चुका था, लेकिन आप लोगों को धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं। तो आपसे उम्मीद है कि आप हमें अपना प्यार दुलार इसी तरह से देते रहें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करें और ढेर सारा प्यार दुलार और मोटिवेशन प्रोवाइड कर दो। चलिए विषय पर आते हैं। आज का वास्तु टिप क्या है आपके लिए? जो मैं वास्तु टिप बताऊंगा, मैं डेली वास्तु टिप पे कुछ ना कुछ वीडियो डाल रहा हूं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। हमारे जीवन में वास्तु शास्त्र का महत्व काफी ज्यादा बताया गया है, यह आपको पता है। कहा जाता है कि इसमें बताए गए नियमों का सही से पालन हमारे जीवन को खुशियों से और सुख समृद्धि से भर सकता है। वहीं इसमें बताया गया नियमों को अनदेखा करने से हमारे जीवन में कई तरह की मुसीबतें भी आ सकती हैं। हमारे वास्तु शास्त्र में रात के समय घर पर लाइट जलाकर रखना या फिर नहीं, इस बारे में भी विस्तार से मैं आज बताने की आपको कोशिश करूंगा। हम सभी ने कई बार सुना है कि रात को सोते समय लाइट जलाकर नहीं सोना चाहिए। कई लोग इसे सिर्फ सेहत और नींद से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रात में लाइट घर में निगेटिविटी को बढ़ावा देता है। यह ना सिर्फ फैमिली मेंबर्स के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर डालती है, बल्कि धीरे धीरे घर की शांति और सुख समृद्धि को भी खत्म कर देती है। तो आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र का यह डरावना सच। ये डरावना भी है और आप अपनी जिंदगी में जो मैं बता रहा हूं उसको कैसे बैलेंस करें, अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करें, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूं कि जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप समझेंगे। रात की शांति और एनर्जी को कैसे बैलेंस करें? वास्तुशास्त्र के अनुसार रात का समय आराम और एनर्जी को बैलेंस करने का समय होता है। रात के समय पूरा माहौल शांत होता है और हर तरफ अंधेरा फैला हुआ रहता है। इस समय पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर और मन को भरने लगती है। लेकिन अगर इस समय आर्टिफिशियल लाइट लगाकर जलती रहे, आर्टिफिशियल लाइट आपने लगा दिया है जो लगातार जलती रहे, तो यह नेचुरल एनर्जी के बहाव को रोक देती है। यही कारण है कि रात को लाइट जलाकर, तेज रोशनी वाली लाइट जलाकर सोना निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है अपने तरफ। ठीक है, तो ऐसा ना करें। ये वास्तु का पहला, मैं आपको ये कैसे एनर्जी को बैलेंस करें ये पहले टिप मैंने दी। दूसरी टिप, नींद में दिक्कत और मेंटल स्ट्रेस। लाइट जलाकर सोने से नींद की क्वालिटी बिगड़ जाती है। लगातार लाइट में सोने से दिमाग पूरी तरह से आराम नहीं कर पाता, आप डीप स्लीप में नहीं जा पाते हैं और यह धीरे धीरे मेंटल स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन बढ़ा देता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि जब मन अशांत रहता है तो निगेटिव पावर्स उसे आसानी से घेर लेती है। यही वजह है कि लाइट जलाकर सोना घर के वातावरण में इनस्टेबिलिटी पैदा कर सकता है। तो ये रहा दूसरा टिप। तीसरे टिप की बात करूं, पैसा और सुख समृद्धि पर भी असर पड़ता है इससे। अगर मैं बात करूं, बेवजह का लाइट जलाकर रखना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। रात में जरूरत से ज्यादा लाइट जलाकर रखने से
घर में तरक्की कम होने लगती है और पैसों की बर्बादी बढ़ जाती है। धीरे धीरे यह आदत आर्थिक तंगी और कर्ज जैसी समस्याओं का कारण भी बन सकता है। तो ऐसा क्यों करें जो आपके सारे सुख समृद्धि और पैसों को बर्बाद कर दे, लक्ष्मी जी को नाराज कर दे? तो ऐसा करने से बचें। चलिए अगली बात करते हैं। नेगेटिव एनर्जी का बढ़ना। अंधेरा हमेशा डर का कारण नहीं होता, बल्कि यह पॉजिटिव एनर्जी को जन्म देने का एक नेचुरल तरीका है। लेकिन जब हम अंधेरे की जगह लाइट्स जलाएं रखते हैं तो यह वातावरण के बैलेंस को बिगाड़ देता है। वास्तु के मुताबिक रात में जलती लाइट से घर में नेगेटिव एनर्जी का फ्लो होता है, जो परिवार के बीच कलह, चिंता और असफलताओं का कारण बनती है। इसीलिए कहा जाता है सूर्य में दिन निकलता है उस समय लाइट का समय होता है, रात में सूर्य अस्त होता है, चंद्रमा निकलता है, अंधेरे का समय होता है। तो कब लाइट का हमें ज्यादा जरूरत है, कब हमें अंधेरे की जरूरत है, ये प्रकृति द्वारा भगवान ने सब कुछ पहले से ही तय कर रखा है। हम लेकिन प्रकृति के अवरुद्ध जाते हैं, तो इससे हमें जिंदगी में असफलताओं का और चिंताओं का सामना करना पड़ता है। तो जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, उस टिप्स के द्वारा आप बहुत ही ज्यादा इसका सोल्यूशन क्या है, चलिए सोल्यूशन पर बात कर लेते हैं। सारी मैंने तो आपको बता दी क्या क्या सारी चीजें, क्या डरावनी चीजें, क्या क्या हो सकता है गलत, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो सोल्यूशन क्या है? आपको रात में लाइट की जरूरत हो तो पूरे कमरे में तेज और चमकदार लाइट जलाने के बजाय हल्की लाइट, लैंप या दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और निगेटिव इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा सोते समय कमरे में हल्का अंधेरा और शांति बनाए रखना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आप ऐसे चीजों को फॉलो करें तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा इससे। ये वास्तु टिप मैंने जो आपको बताया, ये आप अपने डेली लाइफ में एक बार अप्लाई कर कर देखें, आपको बिल्कुल मेरी गारंटी है कि आपको इससे लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आपको स्ट्रेस, चिंता, धन, ये सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इससे आप इस टिप को अपनाएं और अपने लाइफ को अच्छा बनाए, लक्ष्मी को आकर्षित करें। ठीक है, तो इसी के साथ आप, मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने टिप दिया है, वास्तु टिप, आप अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाएंगे और उससे लाभ प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन वाणी को विराम देने से पहले आपसे अनुरोध है, सविनय निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत सारे लोगों को इससे लाभ हो सके। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को भी क्लिक करें, ऑल के ऑप्शन को क्लिक करें, उससे बहुत सारा मुझे भी प्यार मिलेगा, आपको भी नए नए रोचक रोचक विषयों की जानकारी मिलेगी। तो ये सारी चीजें मैं बताने का प्रयास जो कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों को इससे लाभ हो सके। तो चलिए, मेरा बोलना, आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को मोटिवेट करते चले, सब्सक्राइब करते चले, लाइक करते चले, कमेंट में हर हर महादेव या फिर अपने इष्ट का जयकारा लगाएं। आपका कोई और रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड प्रश्न हो, हस्तरेखा से रिलेटेड प्रश्न हो, कुंडली से रिलेटेड प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में डालें, तो मैं उसका निवारण लिखने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।